हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आया हूं और एक अच्छी खबर के साथ आया हूं। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ ये खबर हम शेयर करना चाहेंगे जिससे आपको दिल खुश हो जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि जून महीने में TRE 1 TRE 2 और जो नियमित और विशिष्ट शिक्षक थे उनका ट्रांसफ़र चल रहा था। तो उसी ट्रांसफ़र से संबंधित खबर है कि अब वो ट्रांसफ़र आपका म्यूचुअल होने वाला है। ठीक है, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कैसा होने वाला है? म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आधार पर होने वाला है और इससे संबंधित 26 तारीख को ये न्यूज़ हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अब ये खबर क्या है पूरी डिटेल में इसको जान लेते हैं। ओके, तो देख रहे हैं आप 26/6/2025 का ये पत्रांक है और ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो कि हमारे अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के, उनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया इसमें? सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को ये लेटर जारी हुआ है। शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में स्वयं स्थानांतरण यानी सेल्फ ट्रांसफ़र, वो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहते हैं म्यूचुअल के आधार पर हो जाएगा। और क्यों हुआ है ये निर्णय क्यों लिया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया है और 400 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापना होने के बावजूद भी वे संतुष्ट नहीं हैं। उनके द्वारा क्या हो रही है? शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय पे से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है परंतु वहाँ कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो रहे, तो इस तरीके की बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं। शिक्षक खुश भी नहीं हैं, वह स्थानांतरण होने के बावजूद उस विद्यालय में जाकर ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और एक अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने, और वो निर्णय क्या है कि यह निर्णय लिया गया है सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का एक अपना समूह बना कर, यानी कि 2 या 2 से अधिकतम कितना जाना चाहिए? 10 शिक्षक का समूह। ठीक है, जो शिक्षक होंगे वो 2 लोगों का समूह हो और 2 का तो होना कंपलसरी है क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा तो 2 लोग तो शामिल होंगे ही होंगे। और अधिकतम कितने लोगों का होना चाहिए? 10 शिक्षकों का ये समूह हो सकता है। ठीक है, अब ये शिक्षक करेंगे क्या? उन विद्यालयों के परस्पर स्थानांतरण करा सकते हैं। ठीक है, ये शिक्षक आपस में अपना परस्पर स्थानांतरण एक दूसरे के सापेक्ष में ही कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये? सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा कैसे नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय शिक्षक से विद्यालय शिक्षक का ही होगा। ठीक है, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि विषय भी आपका होना चाहिए एक ही विषय, जैसे गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र, इस तरीके से ही मतलब सब कुछ मैच करना चाहिए। विषय, क्लास, ये सब आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग आपस में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब इस ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको करना क्या होगा? ठीक है, इसके से संबंधित बताया गया है कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे इस शिक्षा कोष में लॉगिन करेंगे। ठीक है, उनके ज़िले में स्थानांतरण के कुछ इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो कौन कौन ट्रांसफ़र चाहता है उसका लिस्ट मिल जाएगा। वे अपने विषय कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकते हैं। यानी ब्लॉक तक का यानी ग्राम पंचायत भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से ग्राम पंचायत में कौन जाना चाहता है, किस ज़िले से किस ज़िले में जाना चाहता है, किस ब्लॉक से किस ब्लॉक में जाना चाहते हैं, सब भी डिटेल आपको मिल जाएगा। इस प्रक्रिया में करना क्या होगा आपको? इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक है। यानी न्यूनतम कितने? 2 लोगों का, और मैक्सिमम कितने लोग शामिल हो सकते हैं? 10 लोगों का। ठीक है, तो सबसे आसान है 2 लोगों का, इसमें कोई प्रकार की कोई विसंगति नहीं आने वाली है। अब ये होंगे कैसे? OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकता है जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकते हैं। यानी आपस में आप लोग बात कर सकते हैं 2 शिक्षक, और वो आपसी रजामंदी से एक दूसरे का ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, स्थानांतरण का जो आवेदन होगा इस शिक्षा को उसके माध्यम से दिया जाएगा, यानी दोनों लोग अपना अपना स्थानांतरण देंगे, डिटेल बताएंगे। इस शिक्षा कोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन के
भीतर स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। यानी जैसे ही आपका OTP से सत्यापन हो जाएगा इस शिक्षा कोष पे, उसके 3 दिनों के अंदर आप लोगों का आपस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर आपको जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यानी 3 दिन में आपका लेटर जारी हो जाएगा, ऑर्डर पास हो जाएगा। उसके बाद 7 दिनों के अंदर यानी 1 सप्ताह के अंदर आपको जाकर क्या करना होगा, विद्यालय में ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं, समूह का मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना प्रॉब्लम होगा कि मैं अब नहीं जाना चाहता, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ किसी और के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा लोग रहोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए प्रयास करें सिर्फ 2 लोगों का ही समूह बनाएं। ठीक है, जिसके साथ आपको ट्रांसफ़र लेना है। तो अगर किसी भी शिक्षक ने अपना स्थानांतरण को वापस लिया या मना किया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो आपका भी ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। आपका ट्रांसफ़र तभी होगा जब वो शिक्षक भी ट्रांसफ़र में जाना चाहेगा तभी। ठीक है, अब इससे संबंधित जो रेगुलेशन है, पूरा प्रक्रिया उसको बताया जाएगा। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा, यानी अलग से पूरी की पूरी नियमावली बताई जाएगी। इस वर्ष चूँकि जून महीने की विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई के माह के लिए उपलब्ध रहेगी। यानी कब से कब तक, 10 जुलाई से पूरी जुलाई तक। ठीक है, ये उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापन समिति की कोई भूमिका या कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी आपके ट्रांसफ़र में कोई और हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। तो जो भी स्थानांतरण होगा वो इस शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर आपस में स्थानांतरण पर आदेश प्राप्त कर लेंगे और अपने अपने जगह पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के सामने आई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग आराम से एक दूसरे का ट्रांसफ़र अपने विद्यालय में ले सकते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।